साथियों, नमस्ते। जय हिंद। आज मैं अपने एक ऐसी बेवकूफ़ औरत की कहानी सुनाऊंगा जो अपना बसा बसाया घर ने छोड़ कर न और दूसरे का बहकाया माया करने चली गई। यानी कि कहा अरे भरी थाली का लात मारेगी। फोन आ गया मेरे दौरा एक बेटी का। मैं तो बेटी कहा करूँ, उनकी करनी उनका आगे गलत करे हैं, बाद में नतीजा मिले है जब वो रोए हैं, मेरा आगे भी रोए हैं और अपने उन्हें परिवार वाले आगे भी रोए हैं। न्यू ईयर हुई वह बेटी, उसने बताई दादा मेरा ब्याह हो रहा था और एक मेरा छोरा हो गया था और मेरा पति ठीक शरीफ आदमी था, लेकिन वो ज्यादा पैसे वाला ना था। खेती कराया करता, 2 किले जमींदार था। यानी कि रोटी पर रोटी धर के खा रहे थे। ना घर पैसे थे ना किसी के कोई कर्ज ले रखा था, बराबर थे। लेकिन मन ने ये इस फोन पर एक और छोरा तो संपर्क हो गया और उसने मेरे ताई बड़े बड़े सपने दिखाए। बात हो गई मेरा आदमी सीधा पतरा था ना, उनको मेरा फोन न चेक करे था ना उसने ज़्यादा चलाना हो था। नशे का दिबा मैं दे दिया करती तो वो देख लिया करता। उस छोरे ने मेरे को शहर में फ्लैट दिखाया, वीडियो में कार ले रहा, बिजनेस करदा बताओ 3-4 लाख रुपये महीने की पैदा। बात होती रही, कुछ दिन बाद में उसकी बहकाई में आएगी और एक दिन में उस अपना पति परमेश्वर ने और अपना कालजा का टुकड़ा बेटे ने छोड़ के चली गई। उन्हें रिपोर्ट लिखाई, एक भाई ने मेरे घर वाली गुम होगी, किसी ने अपहरण कर लिया, के कराया, क्योंकि उसका शक नहीं था या यो काम कर सका है, वो मेरे ऊपर यकीन कराया करता। तो मैं तुमने न्यू बताऊं मेरी लाडो बेटी हो, ये ना करो विश्वासघात है अपने आदमिया की साथ, जो थारे ऊपर इतना विश्वास करे हैं और तुम उन धोखे दो हो और फिर थारे क्या हाल हुए हैं, भुगतन लाग रही हो सारी, लेकिन थारा ठोकर नहीं लगती। ये तुमने मैं इतने उदाहरण बताने लाग रहा हूँ कि इतनी बहु छोरियां के मेरे दौर फोन आ और वो रोए हर गलती मानने हैं। दादा ताऊ एक बमने क्योंकि माफी दिवा दे, मैं अपने बालका दौर चली जाऊंगी, मैं अपना उस आदमी पर माफी मांग लूंगी। तो यो कदम ना उठाया करो। ये जो आजकल वाले ये सही है सोशल मीडिया वाले, ये मेरे झूठे हैं। इन दौरा कुछ नहीं हुआ करता है। अगर वो इतना मालदार हो ना तो वो कुंवारी में ले आऊंगे, थारी प्राइज उठ का वो क्या करेंगे, उनका तो कुंवारी छोरी आऊंगी, गाजा बाजा तो जाएंगे, जनेत जाएगी, पूरा परिवार जाएगा। जब उसने ब्याह कर ले आऊंगे घर सारी वाणियां होंगी, वो क्या कर में तारा कैसी गिरी हुई है नली में रखेंगे। चली गई वह, उसके पास क्या था वो रहेंगे दिखा रहा था। वो उसने वो फ्लैट एक महीने खातर पहले किराए पे ले लिया हुआ, बुलाई जब ये डाल के नंगड़ झूठ बोल के कितने तो पीछे कर लिया करे हैं, उसमें रहने लग गए। अगला महीने का किराया था ही नहीं, पैसे खत्म हो गए, कौन दे था, खान के लाले पड़ गए, कुछ था ही नहीं। फिर बोला दादा मुझने लगी कहने अगर मेरा क्यों बसा बसाया हो जाड़े तरह के मैं था ही नहीं। तो फिर उसने बताई तू पहली को ना तीसरी ले रहा हूं मैं तो यार, देख लिया मेरी लाडो बेटी हो, ये जो इसके संभाली है ना, ये जो जाओ हो उनकी कोई गिनती नहीं हुआ करती। मैं बताया करूँ ना,
कि ये जो जगह जगह मुंह मारने वाले हो हैं उनकी इज्जत नहीं हुआ करती है। और ये जो इसके संभाले हो ना, ये तुमने जो को टेंट में खाना खा के प्लेट फेंक दी डस्टबिन में, वो कागज से भाग रहे हैं, हाथ पूछ के वो फेंक दिए, तुमने वो इसका दर्जा देंगे? वो तुमने रानी महारानी को नहीं बनाओ है, बिना दो बिना का खेल हो है, फिर तारा लात मार देंगे। फिर मैं बेटी मैं तेरी क्या मदद कर सकूं हूं? वह बोली बोले दादा कुछ भी हो, मेरा मेरा बेटा याद आओ है। मगर ये जाऊड़ो उसका ठीक है, साप आ जाए फिर बेटा याद नहीं आवे। नंगड़ के चली गई भूखी मरे है, तनो पीटने लग गया, जहां तो बेटा याद आ गया। बोली ना दादा मेरी आंख खुल गई और मेरा तो बहुत बड़ी गलती हो रही है, और मैं अगर आप कहो ना तो आपके साथ बैठ कर वीडियो बना सकूं हूं, और मैं और ने भी इसके संभाली मेरी बाणा ने समझा सकूं यह बात कि इसका गू गोबर खाने का क्या नतीजा आ कर है। तो मैं उसने नाट किया, मगर नहीं बेटी निदान की साथ में कभी अभी वीडियो नहीं बनाया करता, ठीक है कोई मेरी उम्र के आवे है उसके साथ में अपने विचार दे दिया करूं, निदान के साथ में कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अपनी करनी भुगत। रोए गई वह छोरी, बोलिए दादा फोन ना काटिए, मगर ये काम तो कर रही फोन काटने के, फिर ठीक से अगर तू गलती मानना तेरा पछतावा है तो मैंने फिर उसका नंबर बता, गांव बता। उसने गांव बता दिया, उसका फोन नंबर दे दिया, मैंने फोन मिलाया, फोन उठाया, हाँ जी कौन बोल रहा है? मगा बेटा मैं फलाना फलाना बोलू हूं। हाँ जी सुनिया है नाम, बताओ के बात है? मगर न्यू मगा तेरा बसा बसाया कर, मगा भयो चढ़ गया बताओ है। वह छोड़ गई, बोले हाँ ताऊ कति छोड़ गई, और मैंने उस टाइम कदे कोई तकलीफ नहीं दी, कति हसो हसू रहा करते, कदे कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं। और जब वह गुम हुई और वो मैंने रिपोर्ट करी 5-4 दिन पाछा पहले, तो मैं भी नहीं मानू था बेइज्जती बनेगी। फिर वह पुलिस वाले टोई तो वह ली में पाई उनने, वह बुला ली थाने में, वह साफ नाट की थी, अगर मैंने ना बेटा चाहता और ना पति चाहता, और मैं उसने भूल रहा हूं, उसका तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगर बेटा वह रो है और वह गलती मानना है, तू एक काम कर ले बेटा कोई बात नहीं, तू भी दुखी हो रहा है, माँ तेरी बुढ़ी बताओ है, छोरा है बाबू रोटी नहीं पो सकता, तू आप तो खाना बनाओ है, वो छोरन स्कूल में खंदाओ है, अपना घर का काम करे है, लत्ते चाल धोने पड़े हैं, तो कितु भी बतेरा हो रहा है। मगा बेटा मान जा, बोला ना ताऊ कति नीची गिरी हुई मैं बढ़ने को नहीं दूं। फिर मगा बेटा मैं तेरे दौरा आऊंगा, बोला ना न्यू तो मैं तेरे दौरा आ जाऊंगा, तू और आदमी आओगा। तो मगा बेटा तू न्यू ज्ञान कर कल आ जा, बोला कल तो नहीं मैं परसों आ जाऊंगा, छोरा आ गया मेरे दौरा, मैंने समझाया। मगा बेटा एक बात बता, इतना ब्याह तेरा नहीं तेरा दोबारा ब्याह हो जाएगा, क्योंकि कोई जरिया साधन तो है ही कोई नहीं अकबर जिस पर जो तने अपनी छोरी दे देगा। तू मेरा बेटा एक काम कर ले, वह मेरा आगे कती रो थी, न्यू मान ले छोड़ी उड़ भी आ जाया करे हैं न्यू वाला के, जिसका छोरा हो बेगा सूतना बैठता हो और वह दूसरी जगह तो उसका तलाक हो रहा हो छोड़ रखी, वह भी आ जाया करे। यह तो फिर भी तेरी फेर है कि अपनी गलती मानना है। बहुत बार बहुत टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए मैंने समझाने में, आखिर में उस छोरे ने मंजूर कर ली, बोला ठीक है ताऊ तू कह ना तो मैं ले आऊंगा। देखे तुमने मगू खानी हो यह बात नहीं समझाऊ हूं, जिस आदमी के साथ जिस पति के साथ उसने इतना बड़ा धोखा कराया, उस बेचारे ने उसको घर में फिर भी जगह देने के यहां पर ली, और तुम यो काम करके 1000 बार सोचा करो
अपना बसिया बसाया परिवार ने छोड़ के भाजन में औलाद कलजा टुकड़ा होया करे है तो मुंह ने छोड़ के भाज जाओ हो, इतनी गिर जाओ हो, क्या करे हूं मैं। वो कोई किसी के नहीं हुआ करते। जब वो इतना शरीफ आदमी, ठीक है थारी आपस में कुछ कहा सुनी हो जाए है पति पत्निया की, ये झगड़े पहले भी हो आते हमारा टाइम में भी, ये द्वापर में भी हुए, त्रेपता में भी हुए, सतयुग में भी हुए हैं। लेकिन घर छोड़ना और औलाद ने छोड़ गए जाना, यो कोई पति व्रता औरत का धर्म नहीं हुआ करता है। सुर जड़े हो जाया करे हैं 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में फिर बोल चाल हो जाया करे है। लेकिन कदे भी घर छोड़ के ना जाइयो, अपना पति परमेश्वर का घर ना छोड़ियो, नहीं तो मनवा छोरी बुझी थी मका भी तेरे माँ बाबू वने बोली दादा माँ बाबू साफ नाट के एक तने हमारी बेइज्जती करवा दी दोनों घर की। हम बेशक गरीब थे लेकिन ना हम इज्जत वाले थे, हमारा ना बढ़ जाइए कदे भी, हम नहीं बढ़ने देंगे। वो भी नाटके थे। तो न्यू के इसके संभालिया ने मेरी लाडो बेटे मैं न्यू समझाऊं, उसका ना पियर होया करता ना ससरा होया करता है, उसने आखिर में बिना ही मौत मरना पड़ा करे है और वो करे भुगतने पड़ा करे हैं। को खुदकशी करे है, को कुछ भी करे है, यानी वो अपनी जिंदगी न खोजा है। और उनका फिर वो कुकरम याद आओ है, औलाद की मारी तड़प कमरे हैं, अपना पति की मारी तड़प कमरे हैं, माँ बापा की बात याद आवे हैं, वो घुट घुट कमरे आ करे। तो मेरी लाडो बेटी हो, ये सुखी जीवन न छोड़ गए और कभी नरक मना जाइयो। जिस घर में मैं बताया करूं हूं वीर मर्द का मेल होया करे ना, उड़े स्वर्ग होया करे है। और मैं बताया करूं वीर मर्द दुख सुख के साथी ढक्या डोल रहे जा है और स्वर्ग बराबर घर लागे जी बोल में बोल रहे जा है। पति पत्नी का जोड़ा बुढ़ापा तक एक दूसरे का साथी रहेगा, एक का कोई काली हो जाएगी तो दूसरा उसने संभाल लेगा और उन कदे बुढ़ापा का बेरा निपटिया करता है। इसलिए कदे भी अपना पति परमेश्वर तो धोखा ना करियो, अपने बचा बसाया घर न छोड़ के ना बाजियो। तो वो मैंने भाई वो बुला लिया छोरी मंगा बेटी तू आ जा, और मैं उसने उसका घर ले गया। वो पड़ोसिया ने भी देखा कि भैया तो फलाने की बहू है, एक आधा मन जाने था बिलाइयो तो वो ताऊ है, वो दादा हो, प्रधान है। जाकर नर उसने पायम पड़ गई, वहां छोड़ दिया है ना, गलती होगी मेरे तो गलती होगी। सासू के पाया में पड़ गई, सासू ने फिर भी बेचारी ने, औरत औरत की दुश्मन है और औरत औरत की दोस्त है, उस सासू ने भी कह दी बिला रे बेटा कोई बात ना, या गोबर खाया ही कर दे माफ, और आज भी ये मत ना अपनी बेटी ये मानूंगी, आजा कोई बात ना, या गलती कर दी थी तो सारे पति और सारी सासुर सारे ससुरे से नहीं मिलेंगे जो थारी गलती ने माफ कर देंगे। ये तो ठीक है, एक सीधा साधा आदमी था, उसने उसकी गलती माफ कर दी, उसकी फिर तय उसका घर बच गया और उसकी जिंदगी बच गई। ये वो है, मैं एक दिन फिर जा रहा था 4-5 दिन है, जब उस गांव में मैं चले गया तो मैं पता कर, वो इतने सुखतरे हैं, उनका सारा का सारा आपस का मैल निकल गया मन का, कोई उनमें द्वेष नहीं, ना वो छोरा न्यू मान देख भैया इतने दिन छोड़ गया ना तेरी दूसरा आदमी की साथ चली गई थी। बहुत बढ़िया मेल मिलाप तरह हैं। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बार फिर समझाऊं हूं, कदे भी अपने फेरेगा गुनहगार ने अपना पति परमेश्वर ने के साथ धोखा ना करियो और उसने छोड़ के ना जाइयो, नहीं तो आखिर में न्यू नहीं पता तुमने कौन सी मौत आओगी और कौन सी मौत तुम मरोगे। और जब थारी चमड़ी का लहू खत्म हो जाएगा ना, जब ये थारे इसके समाले लात मार देंगे, फिर तुमने धरती आसमान एक हो जाएंगे। अगी भी बाकी की उम्र कित बताऊंगी। तो मेरी लाडो बेटियों, थारे माँ बाप कदे गलत नहीं सोचते थारा के बारे में, ना थारे बाण भाई कदे गलत सोच दे,
वो थारे बढ़िया रिश्ता करे हैं, और उसने अपनी किस्मत मान के उसने मंजूर करो, और अपना उस घर ना अपना घर मानो, और उसमें बढ़िया डाल रहा करो, और पति ने परमेश्वर मान्या करो, और सासू ससुर ने माँ बाप मान्या करो। फिर तुमने रानी को ना महारानी का दर्जा मिलेगा उस घर में। तो मेरी लाडो बेटियों, समझ जाइयो, मैं रोजाना समझाने लग रहा हूं, यो गूगा गोबर खाना छोड़ दो, बिना ही मौत ना मरो, और पूरी जिंदगी जियो, और हंस हंस कर जियो। तो लाडलो कर दियो शेर, ताकि ये हमारे जो बालक रास्ता भटकने लग रहे हैं, इनकी कुछ आंख खुल जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और बचा लो। हमारा समाज में जो एक और तैयारी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।